बीते ज़माने में रानियां और राजकुमारियां अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम किया करती थीं। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते तो देखा और सुना होगा, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधी के दूध से नहाती थी। इसके लिए वह हर रोज़ 700 गधी का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को आज भी न केवल उसकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उसका जीवन भी काफ़ी रहस्यमय रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा को न केवल उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफ़ी रहस्यमय रहा था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी ओर आकर्षित करता है। क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मौत के बाद मात्र 14 साल की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टोलेमी को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, मगर इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठाया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनके अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से अधिक भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वह जल्दी ही किसी के साथ जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल में हुए एक शोध में भी पता चला है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराव थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियन या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 साल की आयु में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, ये भी आज तक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ यानी जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांप से कटवा कर उसकी हत्या करवा दी गई थी।